हेलो दोस्तों, अभी मैं योकोहामा जापान में हूँ। योकोहामा एक शहर है जो कि टोक्यो से अराउंड 1 घंटे की दूरी पे है अगर आप ट्रेन लेते हैं तो। और मुझे अभी लगी है भूख और हो रहा है दोपहर का टाइम। अगर आपने जापान के बारे में कुछ भी सुना होगा, आपने सुना होगा कि जापान के कन्वीनियंस स्टोर बड़े फेमस हैं। कन्वीनियंस स्टोर जैसे कि 7-Eleven। अगर आप यूएस गए हैं तो आपको पता होगा कि 7-Eleven बहुत कॉमन है यूएस में। सिमिलरली जापान में 7-Eleven हर कॉर्नर पे आपको मिल सकते हैं। उन लोगों को जिनको नहीं पता अबाउट 7-Eleven क्या है, तो उनके लिए अगर आप इंडिया से हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश होता है, वैसे ही 7-Eleven है। यहाँ पे आपको ज़रूरत की चीज़ें, जो रोज़ाना की ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। जैसे आपको मिल जाएगा बना बनाया खाना, सोडा, ड्रिंक्स, वाटर, मिल्क, एग्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो जापान का 7-Eleven है, ये है प्री मेड फूड्स के लिए। यहाँ पे आपको बना बनाया खाना मिलता है जो आपको सिंपली उसको हीट करना है और खाना है। मैं वेजिटेरियन हूँ और आज मैं जाना चाहता हूँ 7-Eleven में और फिगर आउट करना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। लेट्स गो, चलो चलते हैं 7-Eleven और फिगर आउट करते हैं कि क्या मिलता है हमें वहाँ पे। तो ये है 7-Eleven का प्री कुक्ड फूड सेक्शन। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी प्री कुक्ड फूड पड़े हुए हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सैंडविचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ करीज, फेमस जापानीज राइस बॉल्स। और ये भी प्री कुक्ड है। ये क्या है? लेट्स सी, इट्स पास्ता। और ये कुछ करीज हैं और ये कुछ नूडल्स हैं। और ये है सैलड सेक्शन, सैलड एंड पास्ता। कुछ ऑप्शंस तो राइट अवे एलिमिनेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस हैज़ पोर्क इन इट, पोर्क, चिकन करी सॉस, चिकन, बीफ एंड पोर्क। सो कुछ ऑप्शन जैसे हमने देख लिए, ऑब्वियसली नॉन वेज है। अब ऐसे ऑप्शन देखते हैं जो कि वेज लग रहे हैं और हम लोग ट्रांसलेशन ऐप यूज़ करेंगे यहाँ पे फ़ोन में। तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें है पोर्क, सो दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। एंड लेट्स सी दिस वन, पोर्क। अब ये लग रहे हैं काफ़ी वेज ऑप्शन की तरह। लेट्स सी व्हाट इज इन हियर। सोबा नूडल्स, विच इज़ द नूडल हियर, ग्रीन अनियन एंड वसाबी, सीवीड एंड सोया सॉस। ये पूरी तरह से वेज लग रहा है। सो लेट्स सी कि इसके एक्चुअल कंटेंट क्या है इसके अंदर। मैं इसमें एप्पल ट्रांसलेट यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट पॉप्स अप। एप्पल ट्रांसलेट इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, बट वी कैन ऑलरेडी सी दैट देयर इज बोनीतो इन इट, विच इज़ अगेन अ टाइप ऑफ फिश। लेट मी ट्राई टू यूज़ गूगल ट्रांसलेट एंड सी व्हाट गूगल फाइंड्स। गूगल ट्रांसलेट दिखा रहा है ऑलरेडी बोनीतो फ्लेक्स, जो कि ऑलरेडी प्रूव करता है कि ये वेज नहीं है। अटैच सूप, सो दैट मीन्स सूप के अंदर जो कि ये जो सॉस है, ये इसमें बोनीतो, दैट मीन्स फ़िश फ्लेक्स पड़े हुए हैं। तो ये वेजिटेरियन है अगर आप केवल इतना ये नूडल खाना चाहते हैं रॉ। अगर आप ये सॉस में लाना चाहते हैं तो ये वेजिटेरियन नहीं है। ये लग रहा है वेज। लेट्स सी, नोप, इसमें पोर्क है साइड में। और देखते हैं क्या वेज है। व्हाट अबाउट दिस? कोल्ड पास्ता, बेसिल सॉस एंड चीज़, ये वेज लग रहा है। और इसमें ये एक एंचोवी सॉस मिला हुआ है। एंचोवी भी एक तरह की फ़िश होती है। सो अगर आप फ़िश नहीं खाते हैं, आप वेजिटेरियन हैं, जो कि टिपिकली इंडिया में होता है जिसमें लोग एग नहीं खाते हैं और फ़िश नहीं खाते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें एंचोवी सॉस है। ऑलराइट, अब ये ऑप्शन देखते हैं। सॉल्टी स्टीम सोयाबीन, ये तो मोस्ट लाइकली वेजिटेरियन होने चाहिए। तो ये वेजिटेरियन है ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ही सिंपल ऑप्शन है ये। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पोटैटो चिप्स। सीम प्रीटी हार्मलेस। कोई भी इसमें ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं लिखा है जो कि मीट कंटेंट हो। बटर फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न्स। मोस्ट लाइकली दिस इज ऑल्सो अ वेजिटेरियन ऑप्शन। लेट्स सी दिस वन। ये पोटैटो चिप्स लग रही है। लेट्स सी इसके क्या कंटेंट है। इसमें फ़िश पाउडर पड़ा हुआ है, श्रिम्प पड़ा हुआ है,
squid extract powder, oyster powder. So ये full of fish content है. So not vegetarian. Let's look at this one. Onion, sour cream, onion, potato chips. इसमें पड़ा हुआ है pork, soybeans and pork. So again, this is not vegetarian. तो जापान में ये राइस बॉल्स बहुत फेमस हैं. काफ़ी लोग पसंद करते हैं ये टिपिकल ग्रैब एंड गो काइंड ऑफ फूड. लेट्स सी दिस वन हैज़ चिकन. इसको देखते हैं. इसमें मशरूम और फ्राइड टोफू है. ये वेज लग रहा है. लेट्स सी कि ये वेज है नहीं. राइस विद zucchinis. साउंड्स वेज. ये तो श्योरली वेज नहीं है क्योंकि इसमें नहीं तो फिश पड़ी हुई है. ये भी वेज नहीं है क्योंकि इसके अंदर ब्रॉथ है जो कि मोस्टली फिश होता है. इसमें सैमन पड़ी हुई है तो ये भी वेज नहीं है. तो ओवरऑल 7-Eleven के मल्टीपल ऑप्शंस देखने के बाद मेरा तो कंक्लूजन ये है कि 7-Eleven को स्किप ही कीजिए अगर आप वेजिटेरियन और वीगन हैं. अगर आप स्टिल जैसे रात को आते हैं, कोई रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो 7-Eleven जाइए और गूगल ट्रांसलेट ऐप यूज़ कीजिए. बिटवीन एप्पल ट्रांसलेट और गूगल ट्रांसलेट वॉज अ लॉट मोर बेटर. ट्रांसलेट ऐप यूज़ कीजिए और ध्यान से देखिए कि कंटेंट क्या है. जो चीज़ वेजिटेरियन लगती है यहाँ वो होती नहीं है. ज़्यादातर उसमें फ़िश पड़ी होती है. सो स्पेशली अगर आप वीगन हैं तो 7-Eleven को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए. वेजिटेरियन हैं, एग खाते हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जैसे एग सैंडविच. सो 7-Eleven ट्राई करने के बाद अब मैं इंडियन रेस्टोरेंट जा रहा हूँ. तो फॉरगेट 7-Eleven. अगर आप इंडियन खाना पसंद है आपको तो जापान में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं. डायरेक्टली वहाँ पे जाइए और आपको वेज खाने के कई ऑप्शन मिल जाएंगे.